फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कब्र खोद रहा था। कब्र खोदने के बाद वो एक लाश को नीचे उतारता है और कफन हटाकर देखता है। लाश के चेहरे पर भयानक जख्म थे। यहाँ उस आदमी के पैरों में भी एक खतरनाक इन्फेक्शन दिखाई देता है। फिर वो आदमी कब्रिस्तान में बैठकर सीटी बजाता है, जहां हमें उसके सामने और भी बहुत सारी लाशें दिखती हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम मिस्टर यूसुफ को देखते हैं, जो 3 मेंबर्स वाली एक पैरामेडिक टीम के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। पैरामेडिक टीम में मिला, पुपुत और गैंडिस हैं। वो अपने साथ लाए हुए मेडिकल इक्विपमेंट जैसे स्टेथोस्कोप, मेडिसिन और सलाइन बैग्स चेक कर रहे हैं। यूसुफ बताता है कि वो 2 और लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो ग्रेव डिगर्स हैं। यूसुफ कहता है कि वो उन्हें उस गांव तक छोड़कर वापस आ जाएगा। इतने में वो 2 ग्रेव डिगर्स वहां पहुंच जाते हैं। यूसुफ उन्हें जल्दी से सामान बोट पर चढ़ाने को कहता है, क्योंकि वो अंधेरा होने से पहले मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। उन 2 ग्रेवडिगर्स में से एक चेचेप है और दूसरा देदेन। मिला बोट पर एक अजीब सी लिखावट नोटिस करती है। खैर, वो नदी पार करके एक दूसरे घाट पर उतरते हैं। बोट से उतरने के बाद उनका पैदल सफर शुरू होता है। यूसुफ बताता है कि गांव पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद वो घने जंगल के बीच से चलना शुरू करते हैं। पहाड़ी और मुश्किल रास्ते पर चलते वक्त पुपुत अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है। सब परेशान होकर उसकी मदद के लिए आते हैं, पर पुपुत कहती है कि वो ठीक है। यूसुफ सबको थोड़ी देर रेस्ट करने को कहता है। गैंडिस पेड़ों पर लटकी हुई कुछ पुरानी चीजों के बारे में पूछती है, पर यूसुफ कहता है कि वो उनके बारे में नहीं जानता, बस ये बहुत वक्त से यहाँ हैं। फिर वो दोबारा चलना शुरू करते हैं और गांव में एंटर होते हैं। यूसुफ उन्हें पेशेंट्स के वार्ड का रास्ता दिखाता है। गांव बिल्कुल सूना सुनसान यानी मुर्दा लग रहा है। यूसुफ बताता है कि पेंडेमिक के डर से आधे लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं और बाकी के आधे बीमार हैं, जिनका एक अबेंडेंड फैक्ट्री में इलाज चल रहा है। मिला घरों के दरवाजों पर बने क्रॉस साइन का मतलब पूछती है। यूसुफ बताता है कि इसका मतलब है उस घर के सभी लोग मर चुके हैं और वहां अब कोई जिंदा नहीं बचा। गांव के वर्कर्स करंट सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि आज 3 नए लोगों को मिलाकर टोटल 17 पेशेंट्स हैं और अब तक टोटल 52 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ यूसुफ पैरामेडिक्स की मुलाकात अनीस और जद से करवाता है। खैर, यूसुफ उन्हें वार्ड में ले आता है। वार्ड की हालत बहुत खराब है। यूसुफ बताता है कि 1 महीने से महामारी चल रही है, मगर पिछले 1 हफ्ते से उन्हें कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली है। यूसुफ पैरामेडिक्स को वार्न करता है कि ये वायरस छूने से फैलता है, इसलिए पेशेंट्स को डायरेक्ट टच नहीं करना है। इसके बाद यूसुफ उन्हें एक ऐसे रूम में ले जाता है जहां दफनाने के लिए बहुत सारी लाशें रखी हुई थीं। वो पहले वाले ग्रेवडिगर मिस्टर उजांग के बारे में बताता है, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में दूसरे पेशेंट्स के साथ एडमिट हैं। फिर यूसुफ लड़कियों को उनके रहने के कमरे में ले जाता है। कमरा काफी मैसी था, पर वो वहीं रुकने का इंतजाम कर लेती हैं और चेचेप और देदेन को रहने की जगह दी जाती है बिल्कुल कब्रिस्तान के पास। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था। देदेन को एक मैप और डेड बॉडी दफनाने के सही रूल्स वाली एक इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है। वो मौत की लिस्ट देखकर समझ जाते हैं कि ये लाशें 3 दिन से यहाँ पड़ी हुई हैं। सिर्फ 3 दिन में इतनी मौतें देखकर देदेन और चेचेप डर जाते हैं। इधर पुपुत अपने रूम में एक खुला हुआ छाता देखकर उसे बंद कर देती है। इतने में मिला आकर बैग से नेफ्थलीन निकालने में पुपुत की मदद मांगती है। पुपुत जानना चाहती है कि इस गांव में आखिर किस तरह का वायरस फैला है। पुपुत डर जताती है कि शायद इन लाशों में से कुछ अभी भी जिंदा हों। मिला उसे दिलासा देती है और प्रिकॉशन के तौर पर ग्लव्स पहनकर पेशेंट से दूर रहने की एडवाइस देकर वार्ड में चली जाती है। वार्ड में चेचेप और देदेन पेशेंट्स के लिए सलाइन टांगने के लिए हैंगर लगाते हैं। इसके बाद मिला डेड बॉडी वाले रूम में जाती है। वो लाशों के बीच नेफ्थलीन देने आई थी। अचानक एक नेफ्थलीन बॉल उसकी तरफ वापस आती है। मिला डर जाती है, पर वहां उसे एक चूहा दिखता है। उस रात देदेन और चेचेप लाशों को दफनाने का काम शुरू कर देते हैं। अब तक 5 बॉडीज दफना दी गई हैं और 2 बाकी हैं। चेचेप थक चुका था और ब्रेक लेना चाहता था, पर देदेन काम खत्म करने के फेवर में है। चेचेप बताता है कि ये काम मिलने से पहले उसने किस्मत आजमाने के लिए जकार्ता जाने का सोचा था, लेकिन वहां जाकर भी शायद उसे शहर के मुर्दों को ही दफनाना पड़ता। अपनी स्मेल का मजाक उड़ाते वक्त चेचेप देदेन को वार्न करता है। वो कहता है कि हम एक पेंडेमिक वाले गांव के कब्रिस्तान में हैं, इसलिए यहाँ बातचीत और बिहेवियर में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तभी अचानक चेचेप को किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। देदेन भी वो अजीब आवाज सुनकर डर जाता है। यहाँ सीन कट होता है और दिखता है कि असल में गांव वाले ही ये सीटी बजा रहे थे। फिर दिखता है कि एक घर के सब लोग मर चुके हैं, इसलिए जत को ऑर्डर दिया जाता है कि दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान लगा दे। जत निशान लगाने के बाद जैसे ही मुड़ता है, उस घर की लाइट जल जाती है। जद दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और पेंट का डब्बा फ्लोर पर रखकर डरते डरते पूछता है कि कोई अंदर है क्या। कोई जवाब न मिलने पर वो लाइट ऑफ कर देता है, लेकिन वापस आते वक्त गलती से पेंट का डब्बा गिर जाता है। तब पेंट के बीच 2 पैरों के निशान उभरते हैं, जिसे देखकर वो भाग जाता है।
अगले सीन में पुपुत नहाकर बाल पोंछ रही होती है, तभी रूम की लाइट फ्लिकर करती है। फिर उसे अजीब आवाज सुनाई देती है तो वो वार्ड में चेक करने जाती है। वार्ड में सारे पेशेंट्स सो रहे थे, लेकिन अचानक उजांग पुपुत का टॉवल पकड़ लेता है और कहता है दफन। इतने में मिला वहां आ जाती है। तभी उजांग गिर जाता है और उसका सर फट जाता है। मिला उजांग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में मिस्टर उजांग मर जाता है, जो आज की चौथी मौत थी। मिला पूछती है कि क्या पुपुत ठीक है और क्या उसने किसी को टच किया था। पुपुत बताती है कि वो ठीक है और उसे किसी ने टच नहीं किया। इसके बाद गैंडिस को दिखाया जाता है जो नमाज पढ़ रही थी। नमाज के बीच उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो सलाम फेरती है तो देखती है कि एक लाश विंडो पर अपना सर पटक रही है, लेकिन जैसे ही वो नमाज खत्म करती है लाश गायब हो जाती है। वो खिड़की के पास जाकर चेक करती है पर वहां कोई नहीं होता। फिर नमाज का कपड़ा उतारते वक्त वो लाश उसके बिल्कुल सामने आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा पूरी तरह उतारती है लाश फिर गायब हो जाती है। इससे गैंडिस बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि दरवाजे पर एक अजीब आवाज से चेचेप की नींद खुल जाती है। वो देदेन को जगाता है, पर देदेन कहता है कि वो कब्रिस्तान में है और चेचेप कोई सपना देख रहा है। खैर, चेचेप बाहर चेक करने जाता है। वो कब्रिस्तान की मशालें जला देता है। यहाँ उसके पीछे 2 लाशें दिखती हैं। तभी चेचेप को जंगल में कुछ हिलता हुआ दिखता है। ठीक तभी देदेन वहां आ जाता है। देदेन कहता है कि बाहर बहुत ठंड है और चेचेप को अंदर चलने को कहता है। इसके बाद एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है। माँ बीमार थी। बेटी नेंग अपनी माँ से कहती है कि उसने नर्सेस को पेशेंट्स के वार्ड की तरफ जाते देखा है, पर माँ कहती है कि वो घर पर ही ठीक है। अगले दिन नेंग गैंडिस को अपनी माँ के बारे में बताती है। गैंडिस कहती है कि वो वार्ड के पेशेंट्स के साथ बहुत बिजी हैं, इसलिए वो उसकी माँ को वार्ड में ही ले आए। इधर चेचेप को रात वाली बात ठीक से याद नहीं आ रही। वो सोच रहा है कि क्या वो सच में जगा था या कोई सपना देख रहा था। इतने में मिला आकर पूछती है कि क्या मिस्टर उजांग का दफन हो गया है। चेचेप बताता है कि उन्होंने अभी पुरानी लाशें ही पूरी तरह नहीं दफनाई हैं। मिला बताती है कि एक नया क्रिटिकल पेशेंट आया है। फिर वो एक दूसरे को संभाल कर रहने को कहकर निकल जाते हैं। इधर नेंग रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ मिनट के लिए उसके घर चलकर उसकी बीमार माँ को देख लें, पर गैंडिस मना कर देती है कि उनके पास स्टाफ कम है और वो रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती। मिला आकर नेंग से उसके घर का एड्रेस पूछती है। नेंग बताती है कि उसका घर गांव के आखिरी कोने में है। गैंडिस मिला को समझाती है कि वो पेशेंट्स को छोड़कर कहीं ना जाए, क्योंकि उनके पास स्टाफ बहुत कम है। मिला कहती है कि वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने टाइम पर उस बीमार माँ को देखने जाएगी। गैंडिस याद दिलाती है कि मिला की जिम्मेदारी यहाँ के सभी पेशेंट्स के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। नेंग बताती है कि उसके पापा 1 हफ्ते पहले मर गए और अब घर पर सिर्फ वो और उसकी माँ है। मिला नेंग को शाम को फिर आने को कहती है ताकि वो साथ जाकर उसकी माँ का इलाज कर सके। नेंग मिला को थैंक यू बोलती है। अचानक वार्ड में एक पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो जाती है। पैरामेडिक्स को पता चलता है कि उनके एंटीबायोटिक्स और सीजर इंजेक्शंस खत्म हो गए हैं। इन मेडिसिन के बिना पेशेंट्स के बचने की उम्मीद बहुत कम है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते देख गैंडिस डिसाइड करती है कि तुरंत हेड ऑफिस कांटेक्ट करके और मेडिसिन और बैंडेज मंगवानी होगी। चेचेप और देदेन को यूसुफ को फोन करने के लिए बोला जाता है, पर वो बताते हैं कि पूरे गांव में फोन का कोई सिग्नल नहीं है। गैंडिस उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर गांव के आसपास कहीं नेटवर्क मिले तो तुरंत यूसुफ को मेडिसिन के लिए इन्फॉर्म करें। वो मान जाते हैं। इसके बाद सीन शाम पर शिफ्ट होता है। मिला नेंग के साथ उसके घर जा रही है। रास्ते में मिला को बाथरूम जाना होता है तो वो नेंग से पूछती है कि क्या आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट है। नेंग मिला को अपनी एक मर चुकी फ्रेंड के घर ले जाती है बाथरूम यूज करने के लिए। ये वही घर था जहां से जत डर कर भागा था। मिला नेंग को वहीं छोड़कर बाथरूम जाती है। नेंग वहां बत्ती जलाकर अपनी फ्रेंड सारी की ड्राइंग्स देख रही थी। तभी एक लड़की उसके पास से दौड़ते हुए निकल जाती है। नेंग सारी सारी बोलकर उसके पीछे जाती है। उसे एक टेबल के नीचे से सारी का हाथ दिखता है, पर जब वो नीचे चेक करती है तो वहां कोई नहीं होता। अचानक सारी उसके कंधे पर हाथ रखती है और नेंग चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर मिला वहां आ जाती है। मिला उसे डर के मारे दुबक कर बैठे देखती है और पूछती है क्या हुआ। नेंग इशारे से किसी की तरफ देखती है और वहां जाने से मना करती है। मिला पूछती है वहां कौन है, पर जैसे ही वो पर्दा हटाती है नेंग को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो शैतानी साया भयानक रूप में उनकी तरफ लपकता है। मिला किसी तरह नेंग को लेकर वहां से जान बचाकर भागती है। सीन बदलता है और चेचेप और देदेन के पास जाता है। चेचेप कहता है उसे बहुत तेज बाथरूम जाना है। देदेन टाइम पास करने के लिए चेचेप का फोन मांगता है। चेचेप के टॉयलेट जाने के बाद देदेन फोन का सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है और एक कुएं के पास उसे सिग्नल मिल जाता है। वो यूसुफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। चेचेप बाथरूम में पानी न होने पर देदेन से पानी मांगता है। देदेन कुएं से पानी निकालने लगता है। गलती से वो व्हिसल बजाता है और आसपास से भी व्हिसल की आवाज सुनाई देती है।
खैर, वो एक बार पानी निकालकर दोबारा बाल्टी कुएं में डालता है। रस्सी खींचते वक्त वो फिर से व्हिसल बजाता है और साइड से फिर व्हिसल की आवाज आती है। अचानक बाल्टी नीचे से कोई पकड़ लेता है, पर जोर से खींचने पर बाल्टी ऊपर आ जाती है। तभी देदेन कुएं के अंदर से आवाज सुनता है और चेचेप को बाहर आने को कहता है। चेचेप जैसे ही खड़ा होता है, एक लाश देखकर दौड़ने लगता है। वो लोग भागकर लड़कियों के पास आते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। वो आधी रात को व्हिसल की आवाज, दरवाजे पर दस्तक और पोकोंग के बारे में बात करते हैं। गैंडिस पूछती है कि क्या दफन के वक्त लाशों की नोट्स खोली गई थीं? चेचेप कहता है कि उसने रूल के हिसाब से सब नोट्स खोल दी थीं। उन्हें लगता है कि ये जगह पहले से कर्स्ड है। पुपुत को मिस्टर उजांग की आखिरी बात दफन याद आती है। सब डिसाइड करते हैं कि बॉडीज को जल्दी से जल्दी बरी करना होगा ताकि वो सड़ने न लगें। गैंडिस पूछती है कि क्या लड़कों का यूसुफ से कांटेक्ट हुआ? देदेन बताता है कि उसने टेक्स्ट किया था और सिग्नल सिर्फ कुएं के पास मिलता है। गैंडिस मिला को ढूंढती है। तभी सीन कट होता है और मिला दिखती है। वो नेंग के घर पहुंच चुकी थी। नेंग अंदर जाती है तो मिला को एक रूम में एक औरत दिखती है। वो वहां एक खुला हुआ अम्ब्रेला भी नोटिस करती है। थोड़ी देर बाद नेंग आकर बताती है कि उसकी माँ दूसरे रूम में है। तब मिला देखती है कि वो पहले वाला रूम असल में खाली था। इधर गैंडिस मिला के अकेले जाने पर गुस्सा होती है। वो डिसाइड करती है कि सिक्योरिटी के लिए पुपुत वार्ड में रहेगी और बाकी सब मिला को ढूंढने जाएंगे। उनके निकलते ही वार्ड से आवाजें आने लगती हैं। पुपुत वार्ड में जाती है तो सब शांत हो जाता है, पर अचानक उसे व्हिसल की आवाज आती है। वो एक लाइट लेकर मॉर्ग रूम में जाती है चेक करने की कोई जिंदा है क्या। तभी उसे एहसास होता है कि बहुत सारे पोकोंग उसे ही देख रहे हैं। पुपुत डर कर भागती है, पर ज्यादा दूर जाने से पहले एक इनविजिबल पावर उसका पैर खींचकर उसे वापस उसी रूम में ले जाती है। इससे पुपुत का कोई बॉडी पार्ट कटकर अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मिला नेंग की मां मिसेज इमाह को ऑफर देती है कि वो वार्ड में चलें ताकि वो 24 घंटे उनका ध्यान रख सकें। लेकिन मिसेज इमाह बहुत उदास होकर जवाब देती हैं कि आखिर में सबको अकेले ही मरना पड़ता है। वो अपनी बेटी नेंग से कहती हैं कि उन्हें उनके पापा की कब्र में ही दफन किया जाए। नेंग उन्हें ऐसी मनहूस बातें करने से मना करती है और जल्दी ठीक होने की हिम्मत देती है। मिला मिसेज इमाह को ठीक से मेडिसिन खाने को कहकर वहां से निकल जाती है। यहाँ नेंग मिला को छोड़ने जाना चाहती है, पर मिला बताती है कि वो जंगल का रास्ता पहचान के अकेले जा सकती है। अचानक नेंग सीटी बजाने लगती है। मिला नेंग को आधी रात को सीटी बजाते देख हैरान हो जाती है और वजह पूछती है। नेंग बताती है कि ये इस गांव की परंपरा है। मुर्दों को सम्मान देने के लिए वो सीटी बजाते हैं। मिला घर के अंदर खुले हुए उस छाते के बारे में पूछती है। नेंग हैरानी से कहती है कि क्या तुम्हारे वार्ड में कोई छाता नहीं है? ये हमें खतरे से बचाता है। हालांकि मिला को पता था कि घर के अंदर खुला छाता रखना मनहूस होता है। इसके बाद मिला बाय बोलकर निकल जाती है। वापस लौटते वक्त मिला भूल भुलैया में फंस जाती है। अचानक उसे एहसास होता है कि बहुत सारे पोकोंग ने उसे घेर लिया है। वो डर के मारे भागने की कोशिश करती है, पर ठोकर खाकर गिर जाती है और पोकोंग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक चीख कर उसकी नींद खुलती है। चेचेप उसे शांत करता है और बताता है कि उसने मिला को बांस के पेड़ों के बीच बेहोश पाया था। मिला चेचेप को बताती है कि उसने पोकोंग देखा था। चेचेप मानता है कि उसने भी इस गांव में पोकोंग देखा है। मिला परेशान हो जाती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में देदेन आकर बताता है कि पुपुत गायब है। तब गैंडिस पुपुत की लाश देखकर चीख चीख कर रोने लगती है। अगले दिन सुबह वो पुपुत की लाश को दफनाने के लिए तैयार करते हैं। गैंडिस जानना चाहती है कि क्या यूसुफ की कोई खबर मिली। वो देदेन से फिर से फोन करने को कहती है ताकि वो आज ही उन्हें यहाँ से ले जाने का इंतजाम करे। इसके बाद गैंडिस बैकपैक पैक करने लगती है। मिला जब पुपुत की बॉडी के बारे में पूछती है तो गैंडिस कहती है कि वो हमेशा के लिए चली गई है। वो गुस्से में मिला पर इल्जाम लगाती है कि अगर मिला हीरो बनने का नाटक न करती और उसकी बात मानती तो पुपुत आज जिंदा होती। मिला जवाब देती है कि उसने पुपुत को यहाँ अकेला नहीं छोड़ा था। इतने में देदेन बताता है कि यूसुफ ने मैसेज भेजा है कि वो गांव की तरफ निकल चुका है। गैंडिस डिसाइड करती है कि वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी और अकेली घाट की तरफ निकल जाती है। इधर नेंग की माँ अपने रूम के बाहर एक पोकोंग देखकर नेंग को आवाज देती है। नेंग आकर विंडो बंद कर देती है। फिर नेंग माँ के लिए खाना लेने किचन में चली जाती है। तभी वो पोकोंग फिर आता है और अपने मुंह से कुछ लिक्विड मिसेज इमाह के मुंह में डाल देता है। इधर मिला उदास होकर बैठी थी। तब चेचेप आकर उसे दिलासा देता है कि शायद गैंडिस सही सलामत यूसुफ के पास पहुंच गई होगी। उस रात अचानक एक आवाज से देदेन की नींद खुल जाती है। देदेन को अपनी छाती पर खुजली महसूस होती है और उसे समझ आता है कि वो भी इस पेंडेमिक में इन्फेक्ट हो चुका है। खैर, वो आवाज सुनकर बाहर जाता है और देखता है कि चेचेप अंधेरे में बैठा है। लेकिन वो लैंटर्न जलाकर देखता है तो चेचेप वहां नहीं था।
वो अंदर जाकर देखता है तो चेचेप सो रहा था, लेकिन जैसे ही वो चेहरे से कपड़ा हटाता है वो खुद को वहां देखता है, जबकि चेचेप उस वक्त मिला के साथ था। देदेन रोते हुए आता है और कहता है कि वो पुपुत की तरह मरना नहीं चाहता। वो बताता है कि वो खुद भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। चेचेप उसे शांत करने की कोशिश करता है। इतने में नेंग आकर बताती है कि उसकी मां मर गई है, इसलिए वो मिसेज इमाह की बॉडी लेने जाते हैं। मिला चेचेप और देदेन को इंस्ट्रक्शन देती है कि मिसेज इमाह की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें उनके पति की कब्र में ही दफना दिया जाए। मिला नेंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है। मिला गांव के बाकी लोगों की मदद लेने के लिए दरवाजा खटखटाती है, पर उस घर के लोग पहले ही मर चुके थे। इधर चेचेप मिसेज इमाह के पति की कब्र खोदते वक्त नोटिस करता है कि नेम प्लेट सर की जगह पैरों की तरफ लगी है, जिसे देखकर चेचेप कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ देदेन नेटवर्क की तलाश में कुएं के पास जाता है और यूसुफ को कॉल करता है। यूसुफ बताता है कि वहां बारिश हो रही है और बहुत रात हो गई है, इसलिए वो सुबह आएगा। अचानक देदेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका फोन कुएं के अंदर बाल्टी में गिर जाता है। देदेन फोन निकालने की कोशिश करता है और यूसुफ से फोन न काटने की रिक्वेस्ट करता है। आखिर में देदेन फोन निकाल लेता है। जब देदेन कुएं पर बैठकर बात कर रहा था, तभी एक पोकॉन्ग आकर उसे अंदर खींच लेता है। सीन कट होकर गैंडिस को दिखाया जाता है, जो अभी भी जंगल की भूल भुलैया में फंसी हुई थी। अचानक उसे पुपुत का घोस्ट दिखता है। गैंडिस डर के मारे दौड़कर भागने की कोशिश करती है। इधर चेचेप कुछ और कब्रें खोदता है तो वहां भी वही हाल देखता है। वो परेशान होकर पहले दिन मिली बुक चेक करता है। इस बुक से चेचेप को पता चलता है कि लाश के पैर हमेशा नेम प्लेट की तरफ होने चाहिए। अगर ये रूल टूटा तो पूरा गांव कर्स्ड हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। इतने में मिला वहां आ जाती है। चेचेप पछतावा करते हुए कहता है कि उसने अनजाने में इस गांव के पुराने रिवाज तोड़ दिए हैं और इसी वजह से ये पोकॉन्ग का आतंक शुरू हुआ है। मिला समझ जाती है कि पैरों के पास नेम प्लेट लगाना, खतरे से बचने के लिए घर के अंदर खुला छाता रखना और मुर्दों के सम्मान में रात को सीटी बजाना, जिन्हें वो अंधविश्वास समझ रहे थे, वही गांव के सुरक्षा कवच थे। इतने में नेंग गायब हो जाती है। वो पागलों की तरह नेंग को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ नेंग को उसके पेरेंट्स अपने पास बुला रहे थे, लेकिन नेंग जैसे ही उनके पास जाती है वो पोकॉन्ग में बदल जाते हैं और नेंग डर के मारे चीख उठती है। आवाज सुनकर चेचेप उसे बचाता है और घर के अंदर जाकर बेड के नीचे छुप जाता है। इधर मिला को वो मोबाइल मिल जाता है। उधर पोकॉन्ग भी उनका पीछा करते हुए घर में घुस जाता है। अचानक पोकॉन्ग उन्हें देख लेता है और सीन यहाँ कट होकर मिला पर आता है। मिला को कुएं में देदेन की लाश मिलती है। ठीक तभी चेचेप नेंग को लेकर किसी तरह मिला के पास पहुंचता है। चेचेप जब देदेन के बारे में पूछता है तो मिला कहती है कि उन्हें देदेन के बिना ही ये गांव छोड़ना होगा। चेचेप किसी भी हाल में देदेन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मिला उसे दिलासा देती है कि उन्हें जल्दी ये जगह छोड़नी होगी। वो नेंग को लेकर भागने लगते हैं, पर नेंग गांव छोड़ने से डरती है क्योंकि वो कभी गांव से बाहर नहीं गई। मिला और चेचेप उसे समझाते हैं कि अगर वो यहाँ रुकी तो उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे उनके साथ चलना ही होगा। अचानक वहां बहुत सारे पोकॉन्ग होने का एहसास होता है और वो सब दौड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक चेचेप गिर जाता है और एक इनविजिबल शक्ति उसे खींचकर एक गड्ढे में ले जाने लगती है। मिला तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी दिखता है कि गड्ढे के अंदर बहुत सारे पोकॉन्ग चेचेप को खींच रहे थे। एक वक्त आता है जब चेचेप हार मान लेता है और मिला से कहता है कि उसे छोड़कर नेंग को लेकर भाग जाए, लेकिन मिला जिद्दी है। वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और ऊपर खींचने की कोशिश जारी रखती है। तभी चेचेप को मुर्दा दफनाने के सही नियम वाली बुक की याद आती है। वो मिला से कहता है कि बुक के पिछले कवर पर लिखा स्पेशल मंत्र पढ़े। उसका कहना पूरा होने से पहले ही पोकॉन्ग उसे खींच ले जाते हैं। इतने में नेंग वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र खत्म होते ही सारे पोकॉन्ग हवा में गायब हो जाते हैं। मिला ने उम्मीद छोड़ दी थी। तभी गड्ढे से चेचेप का हाथ दिखता है और मिला और नेंग मिलकर उसे ऊपर खींच लेती है। अगली सुबह यूसुफ उन्हें लेने आता है। चेचेप नेंग को भरोसा दिलाता है कि एक बार वो इस खतरे से बाहर निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाए तो नेंग उसके साथ ही रह सकती है। चेचेप कहता है कि उसकी दादी एक नई पोती पाकर बहुत खुश होंगी। मिला अब बोट पर उस खास लिखावट के बारे में यूसुफ से पूछती है। यूसुफ उस कहावत का मतलब समझाता है कि हर इलाके के अपने अलग नियम, रिवाज और संस्कृति होती है। सीन कट होता है और दिखता है कि एक रेस्क्यू टीम उस गांव में आई है। वो आपस में बात करते हैं कि इस गांव से सिर्फ 3 लोग ही जिंदा वापस लौट पाए हैं। अचानक उन्हें वहां गैंडिस दिखती है, जो लगभग पागल हो चुकी थी।